क्या आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं? डिटेल्स जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनुषा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ पायलट या और कोई ड्यूटी अंजाम देना चाहते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशंस ओपन होंगी 4 मार्च से 11 मार्च के दौरान। अप्लाई किस तरह से करना है पूरा तरीका मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी डिटेल्स मैं अभी आपको बता देती हूँ। अगर आप जनरल ड्यूटी पायलट के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी कुछ क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले तो एज है। अगर आप 16 से 22 साल के हैं, 4 नवंबर 2023 तक अगर 16 से 22 साल की ब्रैकेट में अगर आप फॉल करते हैं एज लिमिट आपकी, तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ नेशनैलिटी मेल सिटीजन्स ही पाकिस्तान के अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड हो, मैरिड नहीं अप्लाई कर सकते। हाइट मिनिमम 5 फीट 4 इंच है, ठीक है। विजन आपका क्लियर होना चाहिए, आपको ग्लासेस नहीं लगी होनी चाहिए, 6/6 ईच आई। एजुकेशन या क्वालिफिकेशन ये है कि आपके FSC प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, या A लेवल्स किया है, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, या FSC विद फिजिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स। किस 2 सब्जेक्ट्स कौन से? मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी, इनमें से कोई से 2 सब्जेक्ट्स। अगर आपकी ये डिग्रीज़ हैं और आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। आपका ट्रेनिंग पीरियड 4 साल का होगा, जिसमें आपको BS डिग्री एविएशन मैनेजमेंट में दी जाएगी और फिर आप जनरल ड्यूटी पायलट के तौर पे तैनात किए जाएंगे। सो ये एक ऑप्शन है। दूसरी है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स। अगर आपकी एज 16 to 22 है, मेल सिटीज़न है, अनमैरिड है, मिनिमम आपकी जो हाइट है 5 फीट 4 इंचज़ है और आपने FSC प्री इंजीनियरिंग विद केमिस्ट्री की हुई है, या A लेवल्स भी अगर आपने किया है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स या इसके इक्विवेलेंट आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये डिग्री है और आपके मिनिमम 65% मार्क्स हैं तो आपको 4 साल के ट्रेनिंग पीरियड के बाद BS डिग्री इन एरोस्पेस ऑफ़र की जाएगी और जिसके बाद आप पाक नेवी को पाक जो एयर फोर्स है उसको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एयर डिफेंस कोर्स करना चाहते हैं और इस तरह से सर्व करना चाहते हैं पाक एयर फोर्स को, सो उसमें आपकी एज लिमिट वही है 16 to 22, मेल सिटीज़न, अनमैरिड, मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़ आपकी हाइट, ठीक है। और FSC प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। A लेवल्स फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, FSC विद फिजिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स हो, 60% मिनिमम मार्क्स हो। सो आपको एक 4 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा जिसमें आपको BS डिग्री दी जाएगी एविएशन मैनेजमेंट में। सो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। या बहुत बेहतरीन बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने इंटर किया होते हैं अच्छे मार्क्स का, तो वो कह रहे होते हैं कि हमें पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, तो वो बड़े आराम से ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो इस एज लिमिट और ये सारे क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो। सो अगर आप पायलट नहीं बनना चाहते या एविएशन में नहीं जाना चाहते, सो एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ भी दी जाती हैं जिसमें एज वही है 16 to 22, नेशनैलिटी मेल सिटीज़न पाकिस्तान के, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड ही है, हाइट मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़ है, एजुकेशन या क्वालिफिकेशन मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और वही सारे क्राइटेरिया है कि FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, A लेवल्स और जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है जो मैंने पहले भी बताए हैं। और यहाँ पे भी 4 इयर्स की ट्रेनिंग पीरियड होगा जिसमें आपको BS की डिग्री दी जाएगी, BS डिग्री एविएशन मैनेजमेंट में। फिर लॉजिस्टिक का कोर्स है। लॉजिस्टिक के कोर्स में भी सेम एज लिमिट है, नेशनैलिटी की वो क्राइटेरिया सेम है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए, हाइट सबकी ही मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़ है और वही एजुकेशन इंटरमीडिएट में आपने प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस या A लेवल्स इक्विवेलेंट किया हो और 60% मिनिमम मार्क्स हो। इसमें भी आपको 4 इयर्स का ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा और BS डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट आपको करवाई जाएगी। सो ये तो हो गए परमानेंट कमीशन की ड्यूटीज़। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाना चाहते हैं सो उसमें एजुकेशन ब्रांच में आपके पास ऑप्शन है, अगर उसमें एज ये 21 to 30 ईयर्स, ठीक है। और नेशनैलिटी मेल सिटीज़न ही अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। हाइट मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए। रैंक है फ्लाइंग ऑफिसर का, ठीक है। और इसमें क्वालिफिकेशन या एजुकेशन क्या है? मैथमेटिक्स, BS या MS मैथ्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, BS या MS इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंटिंग, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, MS MBA फाइनेंस, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर BS MS इन साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंसेस तो अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामियात, रिलीजियस ऑफिसर, MA BS इस्लामियात एंड दरस निज़ामी, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ईच क्वालिफिकेशन मस्ट बी मिनिमम 2nd डिवीज़न फ्रॉम अ रिप्यूटेड पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी
रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। सो ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स का होगा और आपकी मिनिमम सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स है, उसमें भी 18 to 30 ईयर्स तक एज लिमिट है। मेल सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अनमेरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़ हाइट है, ठीक है। फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक है और ये सारी डिग्रीज़ क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। अगर आप इनमें से किसी में से मैच करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। CGPA लिखा हुआ है कि 2.5 मिनिमम होना चाहिए, 2.5 आउट ऑफ 4 आपका मिनिमम CGPA होना चाहिए, ठीक है, या 62.5% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए आपके। सो आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स का है। फिर लॉजिस्टिक ब्रांच है, उसके अंदर भी सेम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेम ही सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन यहाँ पे मास्टर्स इन क्वालिफिकेशन जो है ना उसको ज़रा गौर से देखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ी डिफरेंट है, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन और इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से अगर आपने किसी में किया होगा तभी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी सेम एज, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, हाइट, रैंक सेम है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसमें डेफिनेटली BSMS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और ये सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है। इनमें से ही किसी में किया हो तब आप एलिजिबल है। 24 वीक्स का ट्रेनिंग पीरियड है। अकाउंट्स ब्रांच में भी सेम वो सारा क्राइटेरिया है, ठीक है। और जो इसके अंदर एजुकेशन है वो डेफिनेटली कॉमर्स और अकाउंटिंग और इससे रिलेटेड सारी मेंशन है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। लीगल ब्रांच में डेफिनेटली LLB, LLM इस तरह की आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लीगल ब्रांच का एज लिमिट वगैरह सारा कुछ सेम है, बाकी सिर्फ क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है। सो ये सारी की सारी शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन, ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाक एयरफोर्स की तरफ से आपके पास है। सिलेक्शन प्रोसीजर ये कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी सबसे पहले joinpak.gov.pk पे। किस तरह से अप्लाई करना है, अगर आपको प्रॉब्लम है अप्लाई करने में तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता दूंगी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं इसके अप्लाई करने के तरीके में बना लूँगी। उसके बाद है कि इंटेलिजेंस टेस्ट होगा आपका, ठीक है, और जिसके बाद आपका एक एकेडमिक टेस्ट होगा जो इन सब्जेक्ट्स में होगा जो नीचे मेंशन्ड है, ठीक है। आपकी टेस्टिंग सर्विस के थ्रू आपके टेस्ट होंगे। उसके बाद इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, एंड इंटरव्यू होता है आपका। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको डिटेल जो प्रोसीजर है उसके लिए बुलाया जाता है। फिर उसके बाद टेस्ट इंटरव्यू बाय ISSB कोहाट, गुजरावाला, मलीर, कोयटा, ये होता है। फिर फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। फिर उसके बाद एक फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है, जो पायलट होते हैं उनके लिए सिर्फ, ठीक है। और इसी तरह से जो इंटरव्यू है वो होते हैं AHQ स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड पे, ठीक है, CSC का कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ। फाइनल सिलेक्शन बाय एयर हेडक्वार्टर्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो मेरिट पे फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है, सारा प्रोसीजर फॉलो होता है। अपियरिंग कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव ऑब्टेन 65% मार्क्स इन FSC A levels part 1 and bring a candidate certificate from the प्रिंसिपल दैट दे आर लाइकली टू पास FSC। अच्छा, जो जो अप्लाई कर रहे हैं जिनका भी रिज़ल्ट नहीं आया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए डेफिनेटली उनके प्रिंसिपल से एक सर्टिफिकेट आना ज़रूरी है कि उनके जो है वो रिज़ल्ट पास ही होगा, फेल नहीं होंगे एंड ऑल दैट। सो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कैंडिडेट विद A लेवल्स बैकग्राउंड आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इक्विवेलेंस, जिन्हें इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। पे लिखा हुआ है कि कब कब रिजेक्शन हो सकती है, आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है इन जॉब्स का या इन पोजीशंस का, हाईली कंपेटिटिव सैलरी पैकेजेस मिलेंगे आपको, मेडिकल फ्री होगा आपका, आपकी फैमिली का, ठीक है। ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान या अब्रॉड भी हो सकती है। फ्री अकोमोडेशन एंड 50% वेवर इन फेयर बाय ट्रेन एंड एयर ट्रैवल। सो अकोमोडेशन आपको फ्री मिलेगी, 50% आपको ऑफ मिलेगा एयर ट्रैवल पे भी और ट्रेन्स पे भी। इसके अलावा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं ये सारे, मेंबरशिप आपको मिल जाएगी एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम की। सो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करें, उसके बाद ही आप ये सारा बाकी प्रोसीजर और अगर सिलेक्ट होते हैं तो आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अप्लाई करने का तरीका मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में से याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।